रूल ऑफ लॉ, आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। और आइए आपको इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिखाता हूँ मैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग केस के बारे में। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में बिलियनियर हिंदुजा फैमिली को कोर्ट ने जेल सेंटेंस दी है फॉर एक्सप्लॉइटिंग देयर वर्कर्स। इसमें प्रकाश हिंदुजा, उनकी वाइफ कमल हिंदुजा, बेटा अजय और बहू नम्रता हिंदुजा, इन सबको 4 से 4.5 साल तक की जेल होगी, ऐसा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्योंकि इन सब पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने इंडिया से वर्कर को जिनेवा बुलाया और उनसे काम करवाया, वो भी विदाउट प्रॉपर पेमेंट, और इनके पासपोर्ट्स भी जब्त कर लिए। और वर्कर्स को स्विस फ्रैंक में नहीं बल्कि जो इंडियन करेंसी होती है उसके अंदर पेमेंट किया जा रहा था, जो कि किसी काम का नहीं था स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो और उन्हें 18 घंटे काम करने पे मजबूर भी किया जाता था। ये सब चीज़ें सामने उभर कर आई केस के अंदर। प्रोसिक्यूटर बेटोसा ने बताया कि ये लोग अपने कुत्ते पर 8,584 स्विस फ्रैंक का खर्चा करते थे, जबकि अपने वर्कर को सिर्फ 7 स्विस फ्रैंक देते थे पर डे के हिसाब से। तो आप सोच के देखो। और कोर्ट ने कहीं ना कहीं हिंदुजा फैमिली को वर्कर एक्सप्लॉयटेशन और अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गिल्टी पाया है, इसीलिए उन्हें 4 से 4.5 साल तक की सज़ा हुई है। इसके अलावा जज जो थी सबीना मस्कटो, उन्होंने कहा कि आप चारों हिंदुजा जो हैं वो अच्छे से स्टाफ की वल्नरेबिलिटीज़ को जानते थे। आपको पता था कि उन्हें फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, इसके अलावा आपको उनकी कंडीशंस भी पता था, उसके बावजूद आपने ये सब किया। और तो और आपका बेटा यानी कि अजय हिंदुजा तो स्विस सिटीज़न है ना, उसका तो एजुकेशन वगैरह भी स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे कहीं ना कहीं रूल्स वगैरह को लेके जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। तो इस सिलसिले में कहीं ना कहीं उनको 4 से 4.5 साल तक की सज़ा सुनाई गई। तो ये होता है दोस्तों रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ रूल ऑफ लॉ चलता है, यानी कि कानून के हिसाब से फैसले होते हैं, सबको जस्टिस मिलता है। मैं शुरू में रूल ऑफ लॉ का जिक्र इसीलिए कर रहा था। आप सभी को पुणे का केस याद है, जिसमें वो 17 साल का लड़का 2 लोगों की जान ले लेता है अपनी पोर्शे कार से। वो तो मामला सामने जब वर्कर आता है, जब सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठती हैं, वरना उसको दबाने की फुल कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं। तो ये कैसा रूल ऑफ लॉ है? तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमें भी अपने देश में ऐसा ही रूल ऑफ लॉ चाहिए, जहाँ पे रूल्स सबके लिए बराबर हों। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो इनजस्टिस को रोक सकते हैं। इस केस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद।